हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग भी खुदा का शुक्र है आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लेकिन आज हो गई है थोड़ी परेशानी। ये देखो मेरे फ़ोन पे चोटी चढ़ रही है। तो आज हो गई है थोड़ी परेशानी क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ रैनू की वजह से। और रैनू को मैं लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो ये देखे रैनू सुबह रो रही थी। हाय कर रैनू। तो आप रैनू के लिए दुआ करना क्योंकि रैनू के मुंह में इधर पता नहीं छाला हुआ है। पहले वो छोटा सा था तो हम लोगों ने बोला ऐसे चलो जैसे मुंह में छाले होते हैं वैसे हो जाएगा सही। लेकिन वो फिर ज़्यादा ही बड़ा हो गया एकदम, वो इतना बड़ा गोश्त हो गया है यहाँ पे। तो फिर हम लोग आज इसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ मैं। तो अब दुआ करना कि कोई बड़ी परेशानी ना हो। हमने भी अभी बाइबल पढ़ी, दुआ की है ताकि खुदा किसी बड़ी परेशानी में ना डाले, मुश्किल में ना डाले और रैनू को जल्दी से ठीक करे। मैं मेरी बेटी है, मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना, कोई बड़ी कोई परेशानी ना हो। मेरी बेटी सुबह रो रही थी। तो आप भी प्लीज़ दुआ करना कि मेरी बेटी खुदा उसे जल्दी से ठीक करे और कोई किसी बड़ी परेशानी में ना जाए। डॉक्टर के पास लेके जाऊँ तो मैं मतलब कोई ज़्यादा वो परेशानी की बात ना बताए क्योंकि मैं सुबह से इतनी टेंशन में हूँ, मेरा जहन इतना परेशान है रात का ही। तो अभी हम जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ जाओ। तो हम लोग हॉस्पिटल में हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत रश है। और ये देखें रैनू कितनी उदास है, रैनू रो रही है क्योंकि हम लोग पहले 5 नंबर हॉस्पिटल में गए थे तो उन्होंने बोला कि इसकी सर्जरी होगी। तो लेकिन वहाँ पे बहुत गंदा था तो वो हमारे जानने वाले थे तो कह रहे थे कि नहीं आप यहाँ पे नहीं करवाओ, तो आप ना इसे इंडस में लेके जाओ। तो मैं फिर इंडस आई हूँ अभी। तो अभी यहाँ पे टोकन नहीं मिले, अभी यहाँ पर लाइन लगी हुई बहुत लंबी। अब देखो कब टोकन मिलते हैं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए रैनू रो रही है और मैं इसको तसल्ली दे रही हूँ कुछ नहीं होता, खुदा सब ठीक करेगा। हम दुआ करके आए हैं तो खुदा कोई ना कोई हल निकालेगा। ज़रूरी नहीं कि आपका ऑपरेशन हो, वो क्या पता इंजेक्शन वगैरह लगाएं तो उससे भी सही हो जाए। तो अब देखते हैं। तो आप ज़रूर दुआ करना मेरी बेटी के लिए। ये देखें सच्ची से रोने लग गई है रैनू। इधर देख, कुछ नहीं होता, चुप हो जाए। सच्ची से रोने लग गई है फिर सब चुप हो जाए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, खुदा सब ठीक करेगा, परेशानी हो। अभी मैं दिखाती हूँ आपको बैक कमरे से कितनी लंबी लाइन है और हम लोग अभी लाइन में ही खड़े हैं। मैं तो इधर साइड पे आके बैठ गई क्योंकि मैं अभी 5 नंबर गए थे तो वहाँ पे मैं खुद भी गिर गई हॉस्पिटल में। मेरी जूती स्लिप हुई, मेरी चप्पल जो पहनी है तो वो स्लिप हुई, तो मैं खुद इतनी बुरी गिरी हूँ कि मेरी पसली में चोट लगी है और पाँव में, और इतनी बुरी मुझे चोट लगी है, इतना मेरे दर्द हो रहा है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा अभी। लेकिन मैं फिर भी मैं कह रही हूँ कि नहीं आज रैनू की छुट्टी है तो मैं रैनू का आज ये काम करवा के, तो चले मैं दिखाती हूँ आपको। ये हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है। हम लोग घर पे आ चुके हैं, अभी आए हैं। तो रैनू को मतलब वहाँ पे इंडस में इतनी देर हो गई तो वो टोकन ही नहीं दे रहे थे क्योंकि बोलते अभी तो 2 बज गए हैं तो अभी नहीं मिलेंगे, देर हो गई, अभी सुबह आएंगे। तो हम लोग फिर वापस आ गए क्योंकि मैं भी आज उधर हॉस्पिटल में 5 नंबर पे वो स्लिप थी जगह, तो मेरी चप्पल भी नीचे से स्लिप कर रही थी और मैं इतना बुरा गिरी हूँ कि मेरी इधर पसली में चोट लगी है और इधर पाँव पे घुटने पे लगी है। तो मेरे इतना टांग में भी दर्द हो रहा है। तो फिर मैं जैसे भी बैठी हुई थी क्योंकि मुझे ये था कि मेरी चलो बेटी का काम हो जाए। तो फिर अब वो कह रहे थे कि अभी कल मिलेंगे टोकन आपको, अभी शाम, अभी देर हो गई है। तो ये देखें सुबह का हमारा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी देखते हैं, अब मैं सुबह फिर इसको दूसरे किसी हॉस्पिटल में लेके जाऊंगी क्योंकि इंडस में तो पूरा इतना रश है कि टोकन के बगैर तो वहाँ पे सुनते ही नहीं है। तो मैं आज भी पूरा दिन वहाँ पे ज़ाया करके आई हूँ, पूरा दिन ही मेरा लग गया आज सारा दिन। तो अब देखते हैं, सुबह मैं जाऊँगी फिर किसी और हॉस्पिटल में। मेरे खुद भी इतनी बुरी चोट लगी है, मेरे इतना दर्द हो रहा है, ज़्यादातर टांग में हो रहा है क्योंकि मेरी टांग पूरी पीछे मुड़ गई थी तो बहुत ज़्यादा मेरा दर्द हो रहा है। तो आप रैनू के लिए प्लीज़ दुआ करना। और रैनू ने रो रो के देखो अपनी शक्ल का क्या हाल कर लिया है, पूरी ऐसे परेशान हो रही है। कुछ नहीं होता, मैं इसको यही समझा रही हूँ कि कोई मसला नहीं है, ऑपरेशन भी होगा तो वो छोटा सा करेंगे, अंदर से उसमें उन्होंने काट देना है। तो दिखाओ ज़रा रैनू अपना, दिखाओ तो। नहीं दिखाना, चलो सही है। वो कह रही मैं नहीं दिखाऊंगी। तो वो बस ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह पे अंदर है इसके, तो वो गोश्त ऐसे इतना सा बना हुआ है। तो वो उन्होंने बोला कि ये ऑपरेशन होगा, इसकी सर्जरी होगी तो ये निकल जाएगा। तो फिर अब इसीलिए मैं खुद भी इतनी परेशान हूँ कि पता नहीं क्या होगा। अब मैं 2 जगह पे गई हूँ, सुबह पहले 5 नंबर गई, फिर इंडस गई तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब देखते हैं
कि सुबह क्या होता है। सुबह बस आप दुआ करना मेरी बेटी के लिए कि खुदा करे कि खुदा को मुआवजा करे और ये वैसे ही गायब हो जाए दुआ से ही। तो हम लोग भी दुआ कर रहे हैं, आप भी अपनी प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखना मेरी बेटी को, ख़ास करके मेरी बेटी का नाम लेके दुआ करना, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है और मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी उदास हूँ कि मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया। इसको कुछ होने से पहले मुझे हो जाता जो भी था। तो खुदा मेरी बेटी को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और जल्दी से मेरी बेटी को ठीक करे, ये इस मुसीबत से जान छूटे मेरी बेटी की। तो उम्मीद है कि मेरी आज की छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कि मैंने आपके साथ अपना हर दुख दर्द शेयर करती हूँ, अपनी खुशी गम। तो मैं परेशान थी तो मैंने बोला मैं अपने फ्रेंड को भी बताती हूँ और वो भी आप दुआ करेंगे मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए। तो खुदा हमारी मुश्किल आसान करे। तो ओके बाय, खुदा हाफिज़।